भूर्भुवा आदि 7 ऊर्ध्व लोकों का वृत्तांत। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मन, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुनि, अब मैं भूलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूं। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रहगण की स्थिति तथा उनके परमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और घेरा है, उतना ही विस्तार और घेरा भूलोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्य मंडल है और सूर्य मंडल से भी 1,00,000 योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्रह्मन, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी हैं। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर शनि हैं और शनि से 1,00,000 योजन के अंतर पर सप्तऋषि मंडल है तथा सप्तऋषियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुनि, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञानुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, जहां कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त सनकादि रहते हैं। जनलोक से चौगुना अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहां वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर ना मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है, वह भूलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भूलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14,00,000 योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने 100 लोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भू, भुवा, स्वहा, कृतक त्रैलोक के कहलाते हैं और जन, तप तथा सत्य ये तीनों अकृतक लोक कहलाते हैं। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता। इसलिए यह कृतकाकृत कहलाता है।